पिशावर खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 100 हो गई। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 24 घंटे में मलबे से मजीद 25 अफराद की लाशें निकाल ली गई। धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। अलमनाक साहने पर हर दिल गमज़दा। मजीद 37 शोहदा को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोर कमांडर्स का पिशावर धमाके के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामज़न है। पायदार अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा का पिशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ़। कहा कि गैर मुसल्लह हमला आवर मेहमान बनकर अंदर आया। पुलिस लाइन्स में तामीराती काम के दौरान बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया जा रहा है। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हमलावर के सहूलतकारों का पता लग रहा है। 1 माह की CCTV देख रहे हैं। JIT में सब कुछ सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म पेशावर धमाके पर पार्लियामान को एतमाद में लेंगे। आर्मी चीफ और DG ISI भी ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अस्करियत पसंदी के खिलाफ हमारी काबिलियत को पलटना चाहते हैं। घिनौनी हरकतों से अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। मेरा तमाम सियासी क़ुव्वतों के लिए पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम है। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटे हुकूमत ने ऐसे लोगों को छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी। कलअदम तंजीम के लोगों को माफ करने की पॉलिसी गलत साबित हुई। पिछली हुकूमत की फाश गलतियों का खुमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा, किसने सहूलत दी, तहकीकात के करीब हैं। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म ऐवान को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसा कोई फैसला करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर सकती है। पिशावर पुलिस लाइन धमाका APS सानही से कम नहीं। दहशतगर्दी किसी एक तबके की नहीं, पूरी कौम की जंग है। दहशतगर्दी का मुकाबला सारी कौम ने मुत्तहद होकर करना है। कोहाट डैम हादसे में जाबाहक बच्चों की तादाद 51 हो गई। तीसरे रोज डैम से मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज, नेवी और आर्मी कमांडोज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज, 1 बच्चा लापता। इतवार के रोज डैम में डूबने वाली किश्ती पर 57 बच्चे सवार थे। हुकूमत की IMF जायजा मिशन की शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा कि माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुआशी इस्लाहात के लिए पुरज़्म हैं। IMF मिशन चीफ ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान शराइत पर पूरा उतरेगा। माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। रवा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 25% तक रही। स्टेट बैंक ज़खायर $15 अरब से कम होकर $3 अरब 8 करोड़ तक रह गए। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र 11 और बरामदात में 6.8% कमी। करंट अकाउंट खसारे में 59.7% कमी रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 180% कम। महंगाई 35% तक जाएगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इतनी महंगाई आने वाली है कि 75 साल में किसी ने नहीं देखी होगी। महंगाई के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। इमरान खान पर तोशाखाना केस में 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। यहाँ पे इक़्तिदार के गम में एक शख्स जो है बावला हो गया हुआ है। वो मुल्क की तबाही को जो है हर वक्त उसकी बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि एक शख्स हर वक्त मुल्क की तबाही की बातें करता है, कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा। अब सियासत में भी दहशतगर्दी आ गई है। पिछले 5 साल में अवाम का जिस तरह
मिजाज बदला है, उसकी गवाही सोशल मीडिया से मिल जाएगी। हमारा अंदरूनी खलफिशार हमें ले बैठेगा। परवेज इलाही की चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने की कोशिशें नाकाम। चौधरी शुजात ही काफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी इलेक्शन शेड्यूल को भी कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को हटाकर चौधरी वजाहत को पार्टी का सदर मुकर्रर किया। तहरीक इंसाफ की परवेज इलाही को एक बार फिर पार्टी में शमूलियत की दावत। फरूख हबीब ने कहा कि पार्लियामान में काफ लीग की अक्सरियत परवेज इलाही के साथ है। परवेज इलाही जब पीटीआई में आना चाहें दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन गया है। इनसे पीटीआई और हमारे इत्तेहादियों के लिए कोई रिलीफ की तवक्को नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा चौधरी शुजात से काफ लीग छीनने के फस्ताई जहन को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि दस्का की धुन में नहीं, फैसले आइन के मुताबिक होंगे। जलाओ गिराओ, मार दो, उठा लो, फेंक दो की फस्तायत मुल्क में मुसल्लत नहीं। अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.74 सस्ता, $1 $267.89 का हो गया। सोने की कीमत में बड़े इजाफे के बाद बड़ी कमी। 1 तोला सोना 9,000 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,15,100 रुपए हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दी। कराची के अलावा मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत ₹2.32 की कमी। सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिका के कहने पर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। सुपर पावर्स के आलाकार बनने का हमारा शौक बड़ा पुराना है। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर उनकी हर बात पर अमल नहीं करना चाहिए। हमने अपना पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। क्या वो ताकतें हमारे साथ खड़ी हैं? इस जंग में पाकिस्तान अकेला है। हमें खुद एहतसाबी की जरूरत है। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान का पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा। धमाके से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। 27 शहीद पुलिस एहलकारों की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। पुलिस के दस्ते की शोहदा को सलामी। के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान 15 फरवरी को हाजिर हों वरना जमानत खारिज होगी। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा इमरान खान बेशक मेरे सामने खड़े ना हो, आकर हाजिरी लगवा दें। कोई नई दरखास्त भी लाने की कोशिश की तो जमानत खारिज होगी। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की अदालत टीबी पर दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कहा कि डॉक्टरों ने इमरान खान को सफर से मना किया। मुअज़्ज़िज़ अदालत वीडियो लिंक के जरिए बयान ले। इमरान खान सफर करेंगे तो हड्डी फ्रैक्चर होने का खदशा है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। निगरान वज़ीर आला 2.5 माह के मेहमान हैं। इनकी तमाम गैर आईनी इक़दाम रिकॉर्ड हो रहे हैं। कानून से तजावुज़ करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सच की फतह करार दे दिया। अरकान का चौधरी शुजात की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पार्टी की तंजीम नो के लिए जनरल काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। चौधरी सालिक ने कहा कि काफ लीग की कमर में खंजर फूंकने वाले ना घर के रहे ना बाहर के, पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। फवाद चौधरी को जमानत न मिली, आज दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला की समाअत परसों तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद की। कहा दरखास्त जमानत पर सबके दलाइल एक साथ सुनेंगे। फवाद चौधरी से जेल में अहलिया और बच्चों की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के लिए अदालत से रजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहा कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को खत लिखा, लेकिन उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी।
तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर बैठें और एक इलेक्शन के लिए एक तारीख दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तीनों इंतखाबात में 150 अरब रुपए खर्च होंगे। क्या मुल्की मुआशी सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? पैसों के साथ सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सिंध और पंजाब पुलिस ने आकर नहीं कराने, मैं इलेक्शन की तारीख दे दूंगा, फिर जिम्मेदार कौन होगा? आसिफ जरदारी पर इल्जामात। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को आज फिर तलब कर लिया। शेख रशीद ने थाना पारा में अपना बयान जमा करा दिया। कहा कि आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का अज खुद कोई इल्जाम आयद नहीं किया। इमरान खान के बयान का हवाला दिया। मेरे खिलाफ जमा कराई गई दरख्वास्त झूठ पर मबनी है।